के साथ में अवतरित राम भी जब युवराज बनने के लिए अग्रसर थे, उस समय एक जागृत क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ के बल पर सृष्टि के समस्त ज्ञान को अपने अंतर में अवतरित कर उस ब्रह्म ऋषित्व को जब उन्होंने प्राप्त किया, उनके मन में एक पीड़ा जागृत हुई। उनका हृदय उस अपसंस्कृति के प्रसार से पीड़ित हुआ और उनकी उस पीड़ा ने उस राजकुमार राम को, उस दशरथ पुत्र राम को भगवान राम बना दिया और उनको श्रेष्ठ आर्य संस्कृति के उसकी पुनर्स्थापना के लिए उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिए। हम द्वापर की बात करें, अंतर से जागृत एक क्षत्रिय जिसको भगवान कृष्ण के रूप में हम जानते हैं, वो भी उस समय की अपसंस्कृति से प्रभावित होकर, उस अपसंस्कृति से द्रवित होकर पांडवों के रूप में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को माध्यम बनाकर उस अपसंस्कृति के समस्त स्रोतों का उन्होंने विनाश कर दिया। हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करें, जब यज्ञों के नाम पर लूट और तांडव का मचने लगा, तब भी एक जागृत क्षत्रिय उसका हृदय द्रवित होता है और भगवान बुद्ध के रूप में संस्कृति के नाम पर फैली अब संस्कृति को वो संहारक बनते हैं। ऐसी ही पीड़ा शताब्दियों की गुलामी के बाद में जब भारत की देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था और जब भारत के लोग प्रमुखापेक्षी होकर उन्हीं लोगों की ओर टुकर टुकर देख रहे थे जो भारत की दुर्दशा के कारण थे, तब एक क्षत्रिय जो 20 वर्ष की उम्र थी जिनकी, उनके हृदय में एक पीड़ा जागृत होती है और वो तनसिंह जी के रूप में उत्पन्न होकर और उनके जो हृदय की पीड़ा होती है उसका मूर्त रूप होता है क्षत्रिय युवक संघ। हमने विश्वामित्र की बात की। विश्वामित्र स्वयं दैवीय शक्तियों से संपन्न राम मिल गए उनको, लेकिन पूज्य तनसिंह जी को इस प्रकार के राम उपलब्ध नहीं थे। कृष्ण स्वयं समस्त दैवीय शक्तियों से उपार्जित थे, संपन्न थे। उनको पांडव मिल गए थे, उनको युधिष्ठिर धर्म के रूप में मिल गया था, भीम कर्म के रूप में मिल गया था, एक ध्येय निष्ठ अर्जुन मिल गया था, लेकिन पूज्य तनसिंह जी के पास में वो पांडव भी नहीं थे, 5 पांडव भी नहीं थे और न था उन भगवान का सुदर्शन जिससे कि वो इस प्रकार का कोई काम कर सकते। भगवान बुद्ध की तरह पूज्य तनसिंह जी व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग तक भी सीमित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो व्यक्ति नहीं था, वो समाज और राष्ट्र की दिशा को बदलना उनका लक्ष्य था। उनका राम की जो वंशज थे, उन राम के वंशजों में जो बिखरा हुआ संकल्प था उसको जागृत करना था। जो पांडव थे उनका पांडवों का जो पांडवत्व था, जो युधिष्ठिर की सत्य था, जो अर्जुन का ध्येय निष्ठा थी, जो उसका शौर्य था, उसका तेज था, उसको जागृत करने का प्रयास किया था। इसलिए उसके पांडवों की उस पांडवित्व को जागृत करके उसको संगठित करने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। वो स्वयं बुद्ध बनने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बुद्ध बनने की परंपरा को प्रतिष्ठापित किया। विश्वामित्र को वशिष्ठ द्वारा प्रशिक्षित राम मिल गए, कृष्ण को द्रोणाचार्य प्रशिक्षित पांडव मिल गए
लेकिन पूज्य तनसेन जी के समय तक इस प्रकार की जो परिस्थिति थी, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। जो हमारे गुरुकुल थे जिनमें इस प्रकार का शिक्षण मिला करता था, वो सारा का सारा इस प्रकार का शिक्षण समाप्त हो गया था। इसलिए अब न वशिष्ठ थे और न द्रोणाचार्य उपलब्ध थे। इसलिए पूज्य तनसेन जी को उस विश्वामित्र की भूमिका के साथ साथ कृष्ण के उन गीतोक्त कर्म के प्रशिक्षण के साथ साथ उस द्रोणाचार्य की भूमिका भी निभानी थी और वशिष्ठ की भूमिका भी निभानी थी। उनको वो आधार भूमि तैयार करनी थी जिसपे गीता का ज्ञान अवतरित किया जा सके। अगली परिस्थिति पूज्य तनसेन जी के सामने थी कि राम, कृष्ण और पांडवों के वंशज जो उपलब्ध थे उनके पास में, उनका संकल्प, उनका पुरुषत्व, उनका ध्येय निष्ठा, उनका शौर्य, उनका तेज, उनकी दृढ़ता और जो भी क्षत्रिय गुण होते हैं, वो सारे के गुण शताब्दियों से सुप्त थे। लेकिन